नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन डिज़ाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ये जो प्रॉब्लम है इसमें सारी स्टेप्स फॉलो करना है। इस प्रॉब्लम से आपके शियर रेनफोर्समेंट के बारे में सारी आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ इसमें लास्ट में स्केच दूंगा ताकि ये शियर रेनफोर्समेंट होती कैसे है, कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये भी आपको सारा समझ में आ जाएगा। ए आरसीसी बीम 350 by 500 mm effective means this effective depth 500 mm is the effective depth। तो फिर ओवरऑल डेप्थ बाद में इफेक्टिव कवर माइनस करना ये वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। इज रेनफोर्स विथ 4 bars of 25 mm diameter। It is carrying UDL of 60 kN per meter UDL over a span 6.5। अब यहाँ ये नहीं दिया है कि कैंटिलीवर है या सिंपली सपोर्टेड, मोस्टली सिंपली सपोर्टेड ही रहती है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं SSB। ओके, नहीं दिया तो भी अपने को SSB कंसिडर करना है। कैंटिलीवर रहा तो स्पेशली मेंशन करेंगे वो। डिज़ाइन द शियर रेनफोर्समेंट यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील 415 Fe 415। 1 bar is bent, 1 bar is bent up। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी तक प्रीवियस प्रॉब्लम में वो नहीं था। ओके, एट इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम सपोर्ट, इफेक्टिव डेप्थ पर ये बेंड किया गया है। टाउसी मैक्स 2.8 MPa ये दी हुई है। ओके, अगर नहीं दी तो अपन ये छोड़ सकते हैं स्टेप, अगर याद रहा तो अपन लिख देंगे। ये वैल्यूज अवेलेबल रहना ही चाहिए। ओके, ये अगर क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर में, या तो IS कोड अगर परमिटेड है तो IS कोड में तो मिल ही जाएगा। PT यानी परसेंटेज ऑफ स्टील। अब ये PT यानी परसेंटेज ऑफ स्टील है, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं, समझने के लिए मैंने लिख दिया। 0.75 और 1 के लिए ये वैल्यूज इसमें बैठना चाहिए, बैठेगा, उनको पता है, इसलिए ये दो ही वैल्यूज दी है। ओके, नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट स्टेप दैट इज सॉल्यूशन। अब डेटा गिवन मैं सेपरेट नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस एडजस्टमेंट हो जाएगा। मेरे को ये इतने ही स्पेस में ये प्रॉब्लम कवर करने की कोशिश करना है, देखते हैं, क्योंकि बाद में स्केच निकालना है तो स्केच तो संभव नहीं होगी, तो स्केच के लिए मैं ये जो है ये मिटाऊंगा। ओके, देन सॉल्यूशन। पहली स्टेप बहुत सिंपल है स्टेप्स। मैं अभी सभी चीज़ें जो है स्टेप्स उसको एक इन शॉर्ट रिवाइज करता हूँ। पहले शियर फोर्स कितना है, फिर शियर फोर्स अल्टीमेट कितना है, वो तो हो जाएगा, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, अब ठीक है उसको लेना है तो कंक्रीट कितने लेने वाला है, अब ये दोनों को डिडक्ट कर देंगे तो बचा हुआ जो शियर फोर्स है वो लेना है बेंटअप को और दूसरा वर्टिकल स्टीरअप। इतने सिंपल है स्टेप्स। पहले शियर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, अल्टीमेट शियर फोर्स निकाल लेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करके। अब ठीक है कंक्रीट कितने ले रहा है ना, तो कंक्रीट को लेने दो। बचा हुआ जो शियर फोर्स है ये दोनों को लेना है, बेंटअप और वर्टिकल स्टीरअप। बेंटअप बार अगर दिया है तो बेंटअप, नहीं तो डायरेक्ट वर्टिकल स्टीरअप। अब ये वर्टिकल स्टीरअप जब निकालते हैं, ओके, तो यहाँ पर ABCD ये 4 स्पेसिंग के क्राइटेरियाज है, ये चारों लगा दो, उसमें से मिनिमम वैल्यू जो है उसको चूज करना है एज ए स्पेसिंग। और अब ये बीम दी है इस केस में, तो उसमें स्केच निकालना है, तो सेंट्रल जोन में क्या रेनफोर्समेंट रहेगी वो भी देखना है। वो अपन ने अभी तक नहीं लिया है, ये लास्ट वाला पॉइंट। ओके, उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। फर्स्ट स्टेप इज 1 शियर फोर्स ऑन एट सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा रहता है, and that is equal to V is equal to WL by 2। WL by 2 यानी reaction is the maximum shear force। So here W is given 60। So 60 multiply by L 6.5 then divide by 2 and it is equals to 195 kilo Newton। Now
अब ये जो वैल्यू है अपने को लगेगी न्यूटन में, तो 195 इंटू 10⁻³ न्यूटन, दिस वैल्यू इज इन न्यूटन। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू वर्किंग है, एक्चुअल है, लेकिन लिमिट स्टेट में अपने को चाहिए डिजाइन शियर फोर्स, यानी अल्टीमेट शियर फोर्स। देयरफॉर डिजाइन शियर फोर्स इट इज इक्वल टू VU, एंड VU इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय V, सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 195 into 10⁻³. When we solve, we will get here 292.5 into 10⁻³ and Newton. This is the value of VU जो अपने को आगे लगने वाली है, ये वैल्यू। ओके, इसके लिए अब डिजाइन करेंगे। ये तो हो गया वर्किंग, जो एक्चुअल लोड है उसके हिसाब से शियर फोर्स कितना आ रहा है। और लिमिट स्टेट में ऑलवेज वी यूज PU, MU, VU मीन्स अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट मोमेंट। तो अल्टीमेट लोड रहे या मोमेंट रहे उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। ओके, अब ये हो गया लोड। अब इसमें से कंक्रीट कितना लोड ले रहा है वो निकाल लेंगे। अब इसके बाद उस पर अपने को ये चेक करना है कि कंक्रीट पे स्ट्रेसेस कितने आ रहे हैं। ओके, वो स्ट्रेसेस मैक्सिमम लिमिट के अंदर है या नहीं। ओके, ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। सो हियर नेक्स्ट स्टेप इज सेकंड नंबर, नॉमिनल शियर स्ट्रेस और स्ट्रेसेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस यानी टाउ V, एंड टाउ V इज इक्वल टू VU डिवाइड बाय BD। VU की वैल्यू जस्ट अपन ने निकाल ली है 292.5 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइड बाय BD। BD इज 300 मल्टीप्लाई बाय 500 इज द इफेक्टिव डेप्थ, एंड इट इज इक्वल्स टू, इट इज 1.67 MPa न्यूटन पर स्क्वायर mm, एंड दिस वैल्यू इज लेस देन टाउ C मैक्स। Okay, so I can say here okay. अब ये टाउ C मैक्स की वैल्यू जो है ये है 2.8 MPa, ये दी हुई है ये वैल्यू, इससे कंपेयर करना होगा। देन आई कैन से ओके, बराबर है। ये जो वैल्यू है ये अपने काम की है, अब आगे लगेंगी लास्ट में। ओके, अब ये पहला चेक तो हो गया, पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप हो गई, ये टाउ C मैक्स से ये वैल्यू कम है। अब नेक्स्ट स्टेप है कंक्रीट कितना शियर फोर्स लेने वाला है। सो हियर नेक्स्ट स्टेप इज शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट, रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट। कंक्रीट कितना लेने वाला है? ओके, कंक्रीट लेने वाला है VU शियर फोर्स अल्टीमेट कंक्रीट। अब फोर्स लेना है, फोर्स बोलने के बाद स्ट्रेस इनटू एरिया। कंक्रीट में कितने स्ट्रेस जनरेट हो रहे? टाउ C मल्टीप्लाई बाय BD। सिंपल ही इक्वेशन यूज करना है। अब ये इक्वेशन यूज करने के लिए अपने को चाहिए टाउ C की वैल्यू। ओके, अब ये टाउ C की वैल्यू निकालने के लिए ये डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ स्टील, बराबर है। सो देयरफॉर बिफोर दिस वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ स्टील। अब परसेंटेज ऑफ स्टील, सो परसेंटेज ऑफ स्टील यानी ये PT इज इक्वल टू AST डिवाइडेड बाय BD और मल्टीप्लाई बाय 100। अब एरिया ऑफ स्टील एट टेंशन साइड, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है। टोटल बार कितने दिए हैं? 4। 4 में से एक बार बेंड किया है, तो सपोर्ट पर कितने बार अवेलेबल होंगे? 3, बराबर है। ऐसे ये बीम है, बीम में ये 4 बार प्रोवाइड किए गए हैं,
ऐसे। अब ये 4 बार जो है, 4 में से 1 बार जो है ये ऐसे बेंड किया गया इधर, तो सपोर्ट पर अब 4 में से ये 1 बेंड हो गया, तो यहां पर बचेंगे 3। Therefore we have to take area of only 3 bar. Now I can write equation here. There are 3 bar, pi by 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। There are 3 bar and pi by 4 d square, diameter of 1 bar, it is given 25, pi by 4 d square, okay, multiply by 100, so it is multiply by 100 ये, then divide by BD, B is 350, यहाँ पर एक करेक्शन 350, then 350 multiply by 500 BD। अब ये अगर सुनाते हैं, we will get the percentage 0.84% PT की वैल्यू। अब PT की वैल्यू अपने पास में ये आ गई, ये इसके बीच में है, हो गया। और टाउसी की वैल्यूज पता है, M20 ग्रेड है, M20 के लिए वैल्यू दी गई। अब अपने को ये इंटरपोलेशन से टाउसी निकालना होगा। देयरफॉर टाउसी इज इक्वल टू, पहली वैल्यू क्या है 0.56, इससे वैल्यू बढ़ रही है तो आई हैव टू पुट हियर पॉजिटिव साइन। अब ये दोनों में का डिफरेंस है 0.62 माइनस 0.56 डिवाइड बाय ये दोनों में का डिफरेंस 1.0 माइनस 0.75 हो गया। अब पहली वैल्यू और अपनी वैल्यू में से डिफरेंस अपने को चाहिए ये 0.84 माइनस इसको पहली वैल्यू 0.75। When we solve, we will get the value of tau c and that is equal to 0.58 and these values are in MPa। ये वैल्यू जो है ये MPa में है। These values are in MPa या तो फिर न्यूटन पर स्क्वायर mm। ओके, तो ये आ गई टाउ सी की वैल्यू। अब ये टाउ सी यहां पर पुट कर सकते हैं। देन VUC is equal to 0.58 multiply by BD means 350 and 500, so when we solve we will get the value of VUC, it is equal to 101.5 into 10 to the power 3 and न्यूटन। ये वैल्यू अपनी आ गई कंक्रीट कितना शियर फोर्स रेजिस्ट कर सकता है। अब जो शियर फोर्स उस पर आ रहा है उसमें से ये टोटल कितना आ रहा है, ये इसमें से कंक्रीट ने इसको कंज्यूम कर लिया, अपन मान सकते हैं इसको कंज्यूम कर लिया, कंक्रीट ने ले लिया। अब बचा हुआ शियर फोर्स जो है आगे के कैलकुलेशन में आएगा, सिंपल, बराबर है। सो हियर फोर्थ स्टेप इज V शियर फोर्स फॉर शियर रेनफोर्समेंट। शियर फोर्स जो है ये शियर रेनफोर्समेंट में कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू VUS इज इक्वल टू VU टोटल लोड, टोटल शियर फोर्स माइनस कंक्रीट ने लिया हुआ शियर फोर्स। ये VUC की वैल्यू अपने पास में है 292.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 माइनस ये कितना ले रहा है 101.5 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया। देन व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट हियर 191 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन। ये हो गई शियर फोर्स की वैल्यू जो अपने को शियर रेनफोर्समेंट से न्यूट्रलाइज करना है। इसके लिए शियर रेनफोर्समेंट अपन डिजाइन करने वाले हैं। अब शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हैं। शियर रेनफोर्समेंट दो टाइप की होती है, एक बेंट अप बार और दूसरा है वर्टिकल स्टीरअप। इंक्लाइन स्टीरअप को तो छोड़ना ही है, ओके। वर्टिकल स्टीरअप और इंक्लाइन स्टीरअप वो दोनों एक ही है। तो ये दो टाइप की रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन यहां पर अपने को 1 बार बेंट अप दिया है तो बेंट अप को यूटिलाइज करना होगा, बराबर है। तो शियर फोर्स रेजिस्टेड बाय बेंट अप बार, बेंट अप बार कितना रेजिस्ट कर रहा है वो निकाल लेंगे। सो हियर
नेक्स्ट स्टेप इज फिफ्थ वन, shear force resisted by bent up bar. ओके, अब उसके लिए VU shear है, shear bent up bar ओके इज इक्वल टू बेंट अप बार ऐसे रहता है, ओके ऐसे इस तरफ। अब ये शियर फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको ये जो फोर्स है इसको मुझे ऐसा ये करना पड़ेगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये बैलेंस होगा, बराबर है। यहाँ पर रहता है अल्फा और ये फोर्स, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, फोर्स इनटू साइन ऑफ अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट, बस यही कंसेप्ट है। अब फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब स्टील में स्ट्रेस कितने होते हैं, 0.87 Fy, ये स्ट्रेस हो गई। एरिया ऑफ बेंट अप बार ASB, ओके, एरिया ऑफ बेंट अप बार मल्टीप्लाई बाय, ये तो फोर्स हो गया, अब मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू ऑलवेज वी हैव टू कंसीडर 45, क्योंकि शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम रहती है 45 पर, ओके। जस्ट वी पुट वैल्यूज हियर, इट इज इक्वल टू 0.87, Fy की वैल्यू है 415, ये यहाँ पर 415 दी है, ओके। देन मल्टीप्लाई बाय कितने बार बेंटअप किए, एक ही बार किया है, तो इसको कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई 1 है, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है। और एरिया निकलना है, पाई बाय 4 डी स्क्वेयर, तो 25 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 45 डिग्री, ओके। ये बेंट अप बार का शियर फोर्स हो जाएगा, उसका ये बेंट अप बार जो है इतना शियर फोर्स रेजिस्ट करेगा, ओके। अब इसका आंसर जो है VUSB इज इक्वल टू 125.32 इंटू 10⁻³ इतना शेयर फोर्स ये बेंट अप बार ले रहा है। लेकिन बेंट अप बार को वैल्यू इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ दी VUS। जो वैल्यू आने वाला शेयर फोर्स, कंक्रीट ने लिया हुआ शेयर फोर्स, जो बचा हुआ शेयर फोर्स है उसमें का आधा ही ये ले सकता है, आधा ही। अब ये जो ले रहा है इतना, अब आधा कितना होता है, सो हियर 50% ऑफ द VUS की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल है, ये 191 ओनली इंटू 10⁻³ और ये वैल्यू आ रही है 95.5 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू, ओके। ये वैल्यू हाफ करने के बाद डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, यानी बेंट अप बार अपना कैपेबल है, 125.32 इतना लोड ले रहा है, लेकिन IS ने इसको उतनी परमिशन नहीं दी है, सिर्फ आधा ही ले बाबा, ओके। तो आधा इतना होता है। देयरफॉर शियर फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय बेंट अप बार इज 95.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन ओनली, ओके। अब ये ले रहा है 95.5, अब बचा हुआ 95.5, क्योंकि टोटल जो शेयर फोर्स अपने को लेना है ये 191 इंटू 10⁻³ इतना लेना है, इसमें से आधा 95.5 बेंट अप बार ने ले लिया है ऑलरेडी। अब बचा हुआ जो है ये अपने को लेना है वर्टिकल स्टीरअप से, सो हियर शेयर फोर्स इज टू बी रेजिस्टेड बाय वर्टिकल स्टीरअप इज 95.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन,
वो आधा बेंट अप बार और बचा हुआ आधा जो है ये वर्टिकल स्टीरप्स। अब ये जो वर्टिकल स्टीरप्स है इसमें 2 लेग स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे। ओके, उसका डायमीटर फिक्स करना होगा, बराबर है। एज्यूम डायमीटर ऑफ 2 लेग स्टीरअप, 2 लेग स्टीरअप्स का ओके 8 mm अपन एज्यूम करेंगे 8 mm। ओके, नाउ अब निकालना है अपने को स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप। अब वर्टिकल स्टीरअप का स्पेसिंग निकालने के लिए 4 क्राइटेरिया है। 1, SV इज इक्वल टू, फार्मूला अवेलेबल है, ये पहली स्टेप, यहाँ तक तो आ गए, ये आधा शेयर फोर्स लेना है करके ये हो गया। अब 1 2 3 4, ये 4 में से जो लोवेस्ट है उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो पहली 0.87 FY ASV D डिवाइड बाय VUS V, ये जो है ये है अपना VUS V, यानी वर्टिकल स्टीरअप को कितना लेना है शियर फोर्स, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। नाउ जस्ट वी पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। 0.87 FY is 415 ASV area of steel divided by 4, pi by 4 area of 1 bar. Now here 2 leg stirrup is given, therefore multiply by 2 pi by 4 d square, और डायमीटर अपन ने एज्यूम किया है 8 mm हो गया ये एरिया, ये टोटल एरिया। ओके, ये मल्टीप्लाई बाय डी, डी इज गिवन हियर 500 इफेक्टिव डेप्थ एंड इट इज टू बी डिवाइडेड बाय शियर फोर्स कितना लेना है, ये है शियर फोर्स 95.5 इंटू 10 to the power 3। When we solve, we will get the value of SV, it is equals to 190.03 mm। ये आ गई स्टील स्पेसिंग फॉर द स्टीरअप एट सपोर्ट, सपोर्ट पर कितनी स्पेसिंग लग रही है ये हो गई। अब दूसरा क्राइटेरिया, ये वैल्यू जो मिनिमम है उससे ज़्यादा तो नहीं है ना, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप SV, एंड दैट ये इसको क्या बोला जाता है, नॉमिनल स्टीरअप। ओके, यहां मैंने लिखा नहीं है, ये है नॉमिनल स्पेसिंग, नॉमिनल स्पेसिंग। अब लिखेंगे अपन मिनिमम स्पेसिंग, मिनिमम स्पेसिंग। अब ये मिनिमम स्पेसिंग जो है आईएस ने जो रेकमेंड की है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, ये वैल्यू है ना, और ये भी। ओके, तो फिर अगर ये वैल्यू कम आती है बाकी इससे तो नो प्रॉब्लम, अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ये वैल्यू सिलेक्ट करना, मिनिमम सिलेक्ट करना है, ये मैंने डायरेक्ट थंब रूल बता दिया है। ओके, नाउ फिर से SV इज इक्वल टू, जो फार्मूला है वो 0.87 FY ASV डिवाइडेड बाय 0.4 एंड B, ये फार्मूला में लिखा है। ओके, नाउ जस्ट वी पुट वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। SV इज इक्वल टू 0.87 FY इज 415, ओके हियर, एंड pi by 4 there are stirrup of 2 leg, therefore multiply by 2 pi by 4, और स्टीरअप का साइज है अपना डायमीटर 8 एंड स्क्वायर ऑफ इट ASV हो गया डिवाइडेड बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू है 350। ओके, सो हियर व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ SV 259.26 mm। ये हो गया मिनिमम स्पेसिंग जो है इतना है अलाउ। ओके,
इसके ऊपर स्पेसिंग जाना नहीं है। अब इससे कम ही है वैल्यू तो ये तो सिलेक्ट कर सकते हैं पर मिनिमम में, बराबर है। अब इसके अलावा और आईएएस ने दिए क्राइटेरिया सी 0.75 डी। अब ये 0.75 इंटू 0.75, अब 0.75 और डी की वैल्यू है अपनी 500। So here when we solve we will get here 375 mm। ये एक हो गई, हो गए। अब नेक्स्ट डी क्राइटेरिया, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm, ये एक। अब ये चारों में से 1 2 3 4, ये है अपना 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4, चारों में से जो मिनिमम है उसको प्रोवाइड करना है। ओके, प्रोवाइड, ये आंसर ऐसे रहना चाहिए, प्रोवाइड 2 लेग 8 mm diameter vertical stirrup at the rate of और अबाउट कितना लेना पड़ेगा मिनिमम, ये तो ये वैल्यू। ओके, सो इट इज आई कैन राइट 190 mm सेंटर टू सेंटर, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट चीज है, ये तो हो गया फाइनल आंसर, लेकिन सेंट्रल जोन में थोड़ा सा स्पेसिंग अगर बढ़ा देंगे तो उतना ही अपना डिजाइन जो है ये इकोनॉमिकल होगा। अब 190 का स्पेसिंग है तो 190 से सारे बीम तक पूरे लेंथ तक कवर करेंगे तो ये अनइकोनॉमिकल हो सकता है। तो इकोनॉमिकल बनने के लिए सेंट्रल जोन के लिए, सेंट्रल जोन में ये स्पेसिंग अपन बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते बोले तो ये स्पेसिंग सेंट्रल जोन में अपन दे सकते हैं, क्योंकि जहां पर कंक्रीट ही सफिशिएंट रहेगा शियर फोर्स लेने के लिए। ओके, क्योंकि एसएफडी जो है वो डायग्राम अपने को पता है, सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा शियर फोर्स रहता है दोनों, और बाद में वो रिड्यूस होकर 0 हो जाता है सेंटर में। उसके सहारे अपन सेंट्रल जोन में कितने लेंथ तक ये नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं वो मैं अभी यहाँ पे बताऊँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिमिलर ट्रायंगल रूल अप्लाई करने के लिए एक स्केच बनाता हूँ, और फाइनल स्केच मैं यहाँ पर बना के आपको ये कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ये मैं वहाँ पे बताऊँगा। ओके, ये ऐसी बीम है, ये बीम की टोटल लेंथ जो है ये है 6.5 मीटर। ओके, शियर फोर्स डायग्राम ऐसी बनती है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर जो शियर फोर्स है ये टाउ वी इतना है, और वो टाउ वी शियर फोर्स जो है ये अपन ने निकाल लिया है 1.67 MPa, ये वैल्यू टाउ वी की वैल्यू। मैक्सिमम शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस एट सपोर्ट है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो लोड एक्ट हो रहा है उससे आने वाली ये। ओके, और कंक्रीट कहाँ रजिस्ट कर सकता है, कितना रजिस्ट कर सकता है, तो टाउ सी की वैल्यू ये जो है 0.58 ओके MPa, ये है वैल्यू ऑफ टाउ सी, बराबर है। तो ये जो जोन है इधर, तो कंक्रीट इतने जोन में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कंक्रीट ही सफिशिएंट है। अगर कंक्रीट ही सफिशिएंट है उस केस में नॉमिनल स्टीरअप दे देते हैं अपन, मिनिमम स्पेसिंग दे देते हैं। ओके, ये जो अपन ने निकाला था यहाँ पे इतना, ये वाली वैल्यू। ओके, लेकिन ये जोन में शियर फोर्स ज़्यादा है, कंक्रीट की कैपेसिटी यहाँ तक ही है, कंक्रीट की इधर कैपेसिटी नहीं है, तो ये जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए 190 का स्पेसिंग अपने को यहाँ देना होगा, और यहाँ पे स्पेसिंग अपन बढ़ा सकते हैं। ओके, अब उसके लिए ये कितना है ये पता होना आवश्यक है। ओके, अब यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल रूल लगा देंगे। अब ये 65 है, 6.5 है,
तो ये अपने को ट्रायंगल यहाँ तक ही लेना है, इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 3.25 मीटर, बराबर, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल 6.5 है, उसका हाफ 3.25। ओके, अब ये सिमिलर ट्रायंगल रूल मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, यक्स की वैल्यू निकल जाएंगी, यक्स डिवाइडेड बाय 3.25, मैंने दोनों ले लिए, यक्स और ये ले लिया। अब यक्स अगर यहाँ लिया है तो मुझे टाउ सी की वैल्यू लेना पड़ेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0.58 डिवाइड बाय ये 1.67। When we solve, we will get the value of x. It is equal to 1.12 मीटर, यानी 1.12 मीटर इधर और 1.12 इधर भी। तो ये जो जोन है यानी लगभग 2.25 मीटर का, लगभग 2.25 मीटर में बीच में अपन थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। ओके, और बढ़ा सकते हैं यानी ये दे सकते हैं अपन, नॉमिनल है ये, मिनिमम इतना स्पेसिंग और सिर्फ प्रोवाइड करना ही है एनी हाउ। ओके, अब ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पर यदि टाउसी के जगह मैं अगर कंक्रीट का शियर फोर्स रेजिस्टेंस लेता हूँ, हाउ मच शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट, ये वैल्यू, ओके, कंक्रीट की, यानी ये है 101.5 किलो न्यूटन में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी भी किलो न्यूटन में शियर फोर्स यहाँ पर कितना एक्ट हो रहा है, टोटल शियर फोर्स ये है 92.5। ओके, ये तो ये वैल्यू भी लेते हैं तो भी आंसर वही आना है। ओके, ये है शियर फोर्स एट दिस सपोर्ट, शियर फोर्स रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, ये वैल्यू, और ये मैक्सिमम शियर फोर्स। ये इसके अलावा, ये दोनों के अलावा ये वैल्यू अगर लेते हैं तो यहाँ पर अपने को ये वैल्यू यहाँ पुट करना होगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करना होगा, वी विल गेट सेम आंसर, वो भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब मैं निकालूंगा स्केच। अब मैंने ये स्केच बनाई है, उसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ अभी ये होता क्या है। ये बीम है टोटल, उसका जो स्पैन है ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, ये है 6.5 मीटर टोटल। ओके, अब बीम के जो क्रॉस सेक्शन है ये डेप्थ है 500, सो हियर 500 आई कैन से अप टू सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट। ओवरऑल पता नहीं, इफेक्टिव कवर ऐड करना पड़ेगा। और ये विड्थ होती है 350 mm, ये दी गई है। ओके, ये सेम क्रॉस सेक्शन इधर है, लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अपन ने जो कैलकुलेट किया है स्टील शियर एनफोर्समेंट या एक्चुअल दिए वाले, ये सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ इसको बहुत केयरफुली देखिए। ये बीम, इसमें फ्लेक्चर के लिए जो अपने सिंगली रेनफोर्स का जो डिज़ाइन किया है वो हिसाब से यहाँ पर सेंटर में जो AST है वो है 4 बार ऑफ 25 mm। ओके, तो ये 25 mm के 4 बार यहाँ पर सेंटर में है। अब ये बार ऐसे पास हो रहे, उसमें के 3 बार, 4 में से 3 बार ये स्ट्रेट चले गए सपोर्ट के अंदर, सपोर्ट में। एक बार डी पर जो इफेक्टिव डेप्थ है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये है 500, तो मैं डी लिखता हूँ समझने के लिए, यहाँ डी लिखा है करके, तो ये डी सपोर्ट से डी इतने डिस्टेंस पर एक बार बेंड किया है। अब एक बार बेंट है तो 25 mm बेंट अप, ये बेंट अप। ओके, तो 4 में से एक बेंट हुआ, 3 बार इधर पास होंगे स्ट्रेट, इधर में 3 बार, और ये एक बेंट हुआ है। ओके, ये हो गया दिया हुआ प्रॉब्लम। अब अपन ने क्या किया है, बेंट तक तो ठीक है, उन्होंने सप्लाई किया डेटा, अपन ने शियर स्ट्रेसेस, शियर रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग निकाला है। सपोर्ट पे शियर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है इधर, तो ये जोन में अपने को शियर रेनफोर्समेंट की जो स्पेसिंग है मिनिमम देना है, कम से कम वाली 190 है ना। तो ये 190 का स्पेसिंग जो है 8 mm के बार 190 का स्पेसिंग ये यहाँ से शुरू कर दिए। वैसे ही ये सपोर्ट है, इधर से शुरू कर दिए। अब सेंट्रल पोर्शन जो है जहाँ पर शियर स्ट्रेस कम रहती है, कंक्रीट सफिशिएंट है, तो वहाँ पर नॉमिनल शियर दे देंगे, है ना। सो इन दिस जोन फॉर यक्स प्रोवाइड
minimum shear reinforcement. So 8 mm at the rate of 250, 259 है ये, है ना, 259, तो इसका अपन राउंड अप कर सकते हैं 250 mm। और ये जो है ये भी रहेंगी 2 लेग, इतना ही लिखे तो भी चलेगा, 2 लेग स्टीरअप, वर्टिकल स्टीरअप, ओके, 2 लेग वर्टिकल स्टीरअप्स। तो सेंट्रल जोन जो है, अब सेंट्रल जोन की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक है, यक्स की वैल्यू 1.12, और ये यक्स इधर भी रहेगा, तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, 1.12 इंटू 2.24। तो ये बीच का 2.24 जो है वहां पर स्पेसिंग रहेंगी अपनी 8 mm 250 वाली, ये ऊपर वाली, और ये 190 वाली जो है ये सपोर्ट पर करके, ये जो स्पेसिंग है आप देखो क्लोज है, और ये थोड़ी सी मैंने डिस्टेंस पे रखी है, ओके। तो ये वर्टिकल स्टीरअप्स हो गए, ये बेंट अप बार। और अब ये जो स्टीरअप्स रहेंगे ऐसे, तो ये खड़े कैसे रहेंगे, उसको ऊपर में टाई करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे गिर जाएंगे, है ना। देयरफॉर वी प्रोवाइड एंकर बार, ऊपर में एंकर बार प्रोवाइड करते हैं ये। अब एंकर बार जो साइज है ये 10 mm या 12 mm, ओके, मैंने यहाँ पे 10 mm ले लिया है, यू कैन राइट डाउन 12 mm आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। तो ऐसा ये एंकर बार रहेगा, उसका काम है सिर्फ स्टीरअप को सपोर्ट करना है, इसका काम, ओके, ये स्टीरअप को सपोर्ट करना है। नीचे में कोई एंकर बार की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बार है, उसको बन सकते हैं अपन, ओके, उसको टाई अप कर सकते हैं। ये हो गया, ये भी बताया मैंने, ये बताया, ये और ये सारा हो गया। अब उसी का मैंने ये क्रॉस सेक्शन भी बना के दिया है ताकि ये कोरिलेट हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसको केयरफुली थोड़ा सा देखने ला पहुँच करके। अब देखिए ये क्रॉस सेक्शन सपोर्ट पर है। अब सपोर्ट पे क्या क्या दिखेगा, यहाँ पर मैं अगर कट करूँ तो ऊपर में 2 एंकर बार दिखेंगे ये, ओके, ये एंकर बार 2, एक बेंट अप बार है वो भी दिखेगा, ये 3 बार दिखेंगे, 2 एंकर और एक बेंट अप यहाँ पर सपोर्ट पर। उसके साथ में ये स्टीरअप्स, वर्टिकल स्टीरअप। अब ये जो स्पेसिंग है उसका है 190 का स्पेसिंग, ये वाला, ओके, मैंने लिखा है 8 mm एट द रेट ऑफ 190 mm सेंटर टू सेंटर, ओके। तो यहाँ सेंटर टू सेंटर जो है ये लिखना चाहिए, सेंटर टू सेंटर, सब जगह 2 लेग, ये सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग गिनते हैं, इसलिए सेंटर टू सेंटर ऐसे लिखा जाता है, वो आना चाहिए वहाँ पर। अब यहाँ पर भी सेंटर टू सेंटर, और यहाँ पर सपोर्ट में यहाँ कितने बार है, 3 बार है, ये देखो 3 बार, देयरफॉर इट इज शोन हियर ओनली 3 बार, हो गए। ये वर्टिकल स्टीरअप और ये विड्थ डेप्थ। अब सेंटर में यहाँ क्या पोजीशन है, ओके। अब यहाँ पर ये जो स्टीरअप्स है, ये स्टीरअप ऐसी है, ओके, ये स्टीरअप्स सेंटर में, उसका स्पेसिंग क्या है 8 mm एट द रेट ऑफ 250 mm सेंटर टू सेंटर, 2 लेग स्टीरअप, वो तो है ही पक्का, लिख भी दिए अपन ने वहाँ पे प्रॉब्लम छुड़ाते समय। नाउ अब सेंटर में कितने बार रहेंगे यहाँ पे, 4। सो 1 2 3 4, दीज आर 4 बार्स एट द सेंटर, 1 2 3 4, ये कितने 4 नंबर 25 mm 5, ओके, mm 5 या 5 भी लिख दिए तो भी समझ में आ जाता है, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब छुड़ाएंगे तो वहाँ पे सारा आ जाना चाहिए, वैसे ये mm भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। लेकिन अगर छूट भी जाता है तो भी समझ में आ जाता है, आगे वाले को सब पता है करके, ओके। कभी कभी कुछ वैल्यूज छूट जाती है। तो दिस इज द रेनफोर्समेंट डिटेल्स एट द सेंटर। वो 2 एंकर बार रहेंगे यहाँ पे ऊपर में, यहाँ देखो 3 बार है क्योंकि ये बेंट अप आ गए, यहाँ पे 2 ही बार रहेंगे, यहाँ पे 3 बार है, ओके, यहाँ पर ये 4 बार है। तो एवरीथिंग आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दिस फिगर। तो आप पॉज करके थोड़ा सा शांति से इसको देखिए
तो कैसी रेनफोर्समेंट रहती है ये आपको समझ में आ जाएगा। इट विल बी हेल्पफुल इन प्रैक्टिकल आल्सो। आप जब भी कोई साइट पे काम करेंगे और रेनफोर्समेंट अगर चेक करना है तो अपने को ये पता होना आवश्यक है। तो करके मैंने 2 स्केचेस बना के आपको ज़्यादा आइडिया रेनफोर्समेंट कैसी रहती है क्लियर हो ये बताने की कोशिश की है। ओके।